कुंभ राशि के दर्शकों, ये 30 दिनों में आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर केतु और सूर्यदेव भगवान की युति बनने जा रही है इसी महीने से। कब से बनने जा रही है ध्यान दीजिएगा। और पहले यह समझिए इस युति से होगा क्या। इस युति से अच्छा भी होगा और इस युति से आपको सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप और साथ ही साथ में सप्तम भाव जो है ना आपके गूढ़ रहस्यों का भाव है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सुलझते हुए नजर आएंगे। ऐसी गुत्थियां, कहते हैं ना गुत्थी जो काफी लंबे समय से सुलझ नहीं रही थी, वो गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आएगी। किंतु यहां पर कुछ चीजों का आपको सावधानी भी बरतनी होगी। ध्यान से सुनिएगा। और क्या उपाय आपको करने होंगे इस युति से। कहते हैं ना ग्रहण जो है ना काफी लोगों को ग्रहण बर्बाद कर देता है और काफी लोगों को जीवन में आबाद कर देता है। तो आपके लिए क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों, आपके सप्तम भाव पर केतु और सूर्यदेव भगवान की युति से क्या बदलाव होगा। यहां पर सबसे पॉजिटिव बात जो है ना, पॉजिटिव जो पॉइंट है वो ये है कि सूर्य अपने ही घर पर गोचर करेंगे, अपने ही घर पर सूर्यदेव भगवान जाएंगे। तो इससे संभवतः ही आपके ऊपर बदलाव अच्छा भी होगा। तो एक एक बात की चर्चा करेंगे। जो लोग झूठ जिनको पसंद है और जो लोग झूठ सुनते हैं वो इस प्रोग्राम से हट जाएं। जो सत्य जानना चाहते हैं और जिनको लाभ होता है और लाभ नहीं होता तो एक बार आजमाइए, इस प्रोग्राम को देखिए और उसके बाद जब यह गोचर पूर्ण हो जाए फिर हमें बताइए शास्त्री जी गुरु जी आपने जो बताया वो ऐसे ही बताया था या फिर आपने सटीक बताया था। तो ध्यान से सुनिए, ये वैदिक ज्योतिष है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। ये वो प्रोग्राम नहीं है जो लोग फोटो लगाकर डाल देते हैं। ये वो प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर सामने पर बैठकर आपको हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों की युति के कारण परिणाम किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, लेकिन परिणाम पड़ते हुए अवश्य होंगे। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके सप्तम भाव पर। सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य स्वयं भगवान सूर्यदेव भगवान स्वयं जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। वहीं पर केतु महाराज मोक्ष के कारक हैं। केतु महाराज ज्ञान ध्यान और साथ ही साथ आध्यात्मिक से जुड़े हुए ग्रह हैं। तो संभवतः ही ऐसा नहीं कि केतु खराब ग्रह हैं। हाँ, माना ये अशुभ हैं लेकिन अच्छा फल भी देते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको अब एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। अब यही 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद पूरी आपकी दुनिया बदलने वाली है। क्या बदलने वाला है? सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो आपके वैवाहिक जीवन का है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो सुने और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अब तो पहले दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के बारे में सुनिए। देखिए वैवाहिक जीवन की बात करें, यदि आप विवाहित हैं तो यह समय जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद बनाकर रखें। संवाद का मतलब अच्छे संबंध रखें। वो आपकी बात माने, आप उनकी बात मानिए। गलत फहमी बीच में पैदा करने का प्रयास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य जो है अहंकार के भी कारक हैं। इसलिए अहंकार बिल्कुल ना लाएं। और वहीं पर केतु दूरी बनाने वाले ग्रह हैं, यानी कि दूरियां बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इस समय पर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। भाई जो है मैं सत्य बोलूंगा आपको। इस समय पर 15 दिन के बाद में आपको, और इसके संकेत पहले से ही अभी से ही मिलना प्रारंभ हो चुके होंगे आपको। यदि आप साझेदारी में जो है ना आप जो है ना अगर जो है ना समझदारी से आप अपने रिश्तों को संभालेंगे, समझदारी से, तो संभवतः ही पहले से संबंध और आपके मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अगर आप समझदारी से इस समय पर अपने रिश्तों को बनाकर चलेंगे तो संभवतः ही पहले से और रिश्ते आपके मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है और जो लोग विवाह के योग्य हैं वो ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। अच्छे रिश्ते आप लोगों के लिए आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझकर ही आगे बढ़ें। रिश्ते अच्छे आएंगे, आपके कांटेक्ट में लोग आएंगे। आपका विवाह नहीं हुआ है तो, लेकिन आगे अगर विवाह के डिसीजन में बढ़ रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। अच्छा, यदि आपका जो है ना आप मतलब दोनों तरफ से अच्छा है, कुछ सावधानी बरतनी है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बस यही ज्योतिष है जो आपको आगे होने वाली घटनाओं के बारे में समझा देता है कि हाँ लगभग ये चीजें आपको समझदारी से करनी होंगी और ये प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो दोनों चीजें लेके चलते हैं हम। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव जो है वह आपके व्यापार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, व्यापार से जुड़ा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। व्यापार और साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण गोचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है।
यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सभी निर्णय जो है लिखित सहमति और स्पष्ट नियमों के साथ लें। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और कोई बड़ी डील आ रही है या फिर नए बड़े ग्राहक, आप देखिए बड़े ग्राहक भी आएंगे और बड़ी डील भी आएगी, ध्यान रखिएगा। आप व्यवसाय के अंतर्गत बड़ी डील भी आपको मिलेगी और बड़े ग्राहक भी आपके पास जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आप जो है पार्टनर के साथ में बातचीत करें इस बात की कि भाई मुझे जो है ना, मुझे लिखित में सब कुछ चाहिए, बातों पर भरोसा ना करें और स्पष्ट जो है ना, स्पष्ट हमको बताएं और लिखित हमको चाहिए कि कितना व्यापार में घाटा हुआ, कितने ग्राहक आए, कितने ग्राहक गए। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं प्रेम संबंधों में कि पंचम भाव आपका क्या है। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का है, यानी कि लव लाइफ का भाई आपका सप्तम भाव जो है ना वो सप्तम भाव प्रेम संबंध और विवाह का दोनों का माना गया है पंचम भाव की तरह है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी सच्चाई की परीक्षा होगी। ध्यान दीजिएगा, जो लोग लव लाइफ में जुड़े हुए हैं वो ध्यान दीजिएगा, आप इस समय पर आपके परीक्षा होगी, परीक्षा में फेल नहीं होना है आपको, ध्यान दीजिएगा। यदि रिश्ता विश्वास पर टिका है तो आगे आपका रिश्ता बढ़ेगा। यदि केवल दिखावे पर आधारित है तो दूरियां आने की संभावना है, दूरियां आ सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो सप्तम भाव है वह जनसंपर्क और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है। तो इसलिए इस समय आपकी पहचान बढ़ती हुई नजर आएगी। जो लोग व्यापार, राजनीतिक, उसी के साथ ही साथ कानूनी, मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, काउंसलिंग या सार्वजनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। उनकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दोनों चीजें बढ़ती हुई इस समय पर नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपकी कहां पर? आपके ठीक लगन भाव पर पड़ेगी। शनिदेव महाराज के घर को देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव से आपके जो ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व और नेतृत्व की क्षमता को से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी जो है ना, आप जो है समाज के अंतर्गत कुछ बातचीत करेंगे तो मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन सूर्य के साथ केतु होने के कारण अहंकार या आध्यात्मिक जो है ना आत्मविश्वास से बचना आवश्यक होगा आपको। यानी कि ध्यान दीजिएगा, केतु साथ होने के कारण अहंकार से बचिएगा। उसी के साथ साथ आध्यात्मिक विश्वास, यानी कि बहुत ज्यादा विश्वास, आध्यात्मिक विश्वास से आपको बचना होगा इस समय पर। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य, आपके हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आंखों से रिलेटेड कुछ परेशानी आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। इसलिए उपाय आपको क्या करने हैं? प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें 108 बार। रविवार के दिन गेहूं तथा आप तांबे का दान करें, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा पड़ेगा। गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन, ओम केतवे नमः मंत्र का जप करें 108 बार बुधवार के दिन। रविवार के दिन जो काम करने हैं वह आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है 108 बार में सुबह प्रातः काल। और रविवार को गुड़ या फिर गेहूं का दान करें तथा आप तांबे का भी दान कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, इस चीज का ध्यान रखें। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।